पर्यावरण के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो रहेगा आप सबके लिए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न आप सबके सामने बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर क्लास का लिंक मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कि भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1965, 1978, 1986 या फिर 1974? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कहा जा रहा है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 1 सही जवाब होगा 1974 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। देखिए पर्यावरण में कई प्रकार के अधिनियम आए हैं। पर्यावरण संरक्षण कह दे तो अलग उत्तर, वन्यजीव संरक्षण कह दे तो अलग उत्तर। इसलिए शब्दों को सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नया आपको यहां से सीखने को मिल रहा है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। 1974 में यह अधिनियम आया था। हालांकि इसमें संशोधन भी हुआ था। इसमें संशोधन भी कब हुआ? तो 1988 में। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम में संशोधन पहली बार कब किया गया? तो 1988 में किया गया। इसी को जल अधिनियम के नाम से भी हम डायरेक्ट जानते हैं। ठीक है, हाँ, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जल की स्वास्थ्यपरकता को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 13 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 5 जून? सही जवाब होगा दूसरे प्रश्न के लिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोई बताएगा? 22 मार्च तो विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व जल दिवस। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई हो सकता है इसी में से कोई एक पूछ लिया जाए आपसे। तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ठीक है, क्लियर हुआ। 5 जून को तो सब जानते ही हैं, 2018 में पूछा भी गया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। सही है ना? चलिए, अब 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को ऐसा कोई अलग से तो दिवस हमने फिलहाल नहीं पढ़ा है। ठीक है, बट जो वैलेंटाइन वीक होता है उसमें से कोई एक दिन मनाया जाता होगा, पता नहीं हमें। 13 अप्रैल को बताइए, 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ऐसा कोई अलग से हमने भी नहीं पढ़ा है 13 अप्रैल के बारे में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का आई थिंक बर्थडे या ऐसा कुछ है 13 अप्रैल को। तीसरा प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, आकांक्षा वाजपेयी स्वागत है, सोना, पूनम, कंचन। चलिए, प्रश्न संख्या 3, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधिक मूलक शासन का, जनवादी या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र? तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा स्थानीय स्वशासन का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है ये आपको बताना है। लास्ट क्लास में भी हमने इस पे चर्चा की थी। प्रश्न संख्या 4, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है रामनाथ कोविंद, ये कानपुर से हैं। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। इनकी एक किताब भी है द रिपब्लिकन एथिटिक, इनकी किताब है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे।
और ये कौन से राष्ट्रपति हैं, किस नंबर के, यानी 12वें हैं, 13वें हैं, ऐसे भी आपसे पूछा सकता है। तो 14वें राष्ट्रपति हैं ये भारत के, और इनका जो निर्वाचन है यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलवाता है, गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है बताइए? अभी 1-2 दिन पहले ही हमने आपको क्लास में पढ़ाया था क्वेश्चन के फॉर्म में। और महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। एक क्वेश्चन और याद आ गया, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा आप लोग। ठीक है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च जो होता है, आपकी जल थल जो भी सेनाएं होती हैं उनका सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। जब होता है परेड वगैरह तो ये भी है ना, इन्हीं को सैल्यूट किया जाता है। जो आपकी सेना है इन्हीं को सैल्यूट करती है, खासकर आपने देखा होगा जब परेड होती है। ठीक है, और यहां पर इनको 3 विशेष अधिकार भी एक तरीके से, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 352, 356, 360। इसमें से एक प्रश्न यूपी टेट में लास्ट टाइम पूछा भी गया है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 352 में ये आपातकाल की घोषणा करता है कब? सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 356 में कब? राष्ट्रपति शासन लगता है जब कोई राज्य ना चला पा रहा हो पूरा सिस्टम, है ना, तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के आधार पे। 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। प्रश्न पूछता है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है बताइए? ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? बारह नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, 12 नवंबर को। तो एक भी बार अभी तक नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति आई थी बट नहीं लगा। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो एक भी बार नहीं। वहां पर ऑप्शन होगा कि एक भी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। जितनी चीजें बता रहे हैं आपको समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? प्रश्न संख्या 5 उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन भी एक प्रकार के जीव ही है। ठीक है, कवक और शैवाल की 1 या 2 जातियों के साहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं और ये विश्वव्यापी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय। जो मेन चीजें हैं वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहां से प्रश्न बन सकता है ये कहां पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में? सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वनों में ये बहुतायत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर 6, ओजोन परत नष्ट हुई है या पतली हुई है या क्षरण हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में, जापान में? क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है? सही जवाब होगा यहां पर अंटार्कटिका पर क्षरण हुआ है यहां पर, इसी के कारण ये पतली या नष्ट हुई है। भारतीय वन्य जैवमंडल को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? ये प्रश्न ज्यादातर लोग गलत करेंगे। प्रश्न संख्या 7 उत्तर हो जाएगा IBWL। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? आई नहीं, यहां पे एन होगा। NBWL नेशनल। ठीक है, NBWL का फुल फॉर्म होगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। टेलीग्राम से कैसे जुड़े? ऊपर लिंक लगा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, आप पढ़ते क्यों नहीं उस चीज को? क्वेश्चन नंबर आपका था यहां पर
कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, तो इसको हम कहते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसका गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। 1972 में इसका गठन हुआ। कब गठन हुआ? 1972 में। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्य पारिस्थितिक से संबंधित मामलों में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। यह निकाय वन्य जीवन से जुड़े मामलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्य के आसपास निर्माण या अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बारहीन अपशिष्ट को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? जैविक अपशिष्ट, अजैविक अपशिष्ट, ऊर्जा अपशिष्ट या फिर द्रव अपशिष्ट? लाइव क्लास ही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि लाइव नहीं है और एक ही कमेंट को बार बार क्यों चिपका रहे हो? 8वें प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर ऊर्जा अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी के साथ। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 2 प्रश्न बनते हैं, 2 क्या 3 प्रश्न बनते हैं। एक आपसे पूछता है पारिस्थितिकी शब्द, एक पूछता है पारिस्थितिकी तंत्र और एक पूछता है डीप इकोलॉजी, नीज नेक वाला जो हमने आपको बताया था, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, जो लोग ऑडम बता रहे हैं, ऑडम कैसे हो जाएगा? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहां पर अर्नेस्ट हैकल ऑप्शन में नहीं है, तो हम लगाएंगे रीटर, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो आप लगाएंगे एजी टांसले, जब तंत्र कहेगा तो एजी टांसले लगाएंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है? क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट किस संस्था का निरीक्षण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय, निर्वाचन आयोग? अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करने का अधिकार है, तो यहां पर जो लोग सी ऑप्शन लगाए हैं जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दहाड़ के लिए क्या बताएं, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वरना हम सोच रहे थे रात्रि 10 बजे दहाड़ प्रैक्टिस सेट रखा जाए, ठीक है। काम करेंगे उस पर, फिर लाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तर हो जाएगा 11वें प्रश्न के लिए, स्वपारिस्थितिकी कहते हैं एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है? प्रश्न संख्या 12, तो सूर्य का प्रकाश अंतिम ऊर्जा का स्रोत, तो सूर्य का प्रकाश ही रहेगा, तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में कुल अनुपात के क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश? उत्तर होगा यहां पर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि क्या कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, ये पूछ रहा है कि कुल अनुपात के क्षेत्रफल से, जितनी जगह है, मान लिया 100 मीटर मान लेते हैं जगह है, वहां पे 80 मीटर में ही, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम, किलोमीटर आप वर्ग मीटर लगा लीजिएगा, तो 80% जहां पर वन सबसे ज्यादा, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाए। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? बबूल, अमलतास, जेट्रोफा, जिसको हम जेट्रोफा कहते हैं, यूकेलिप्टिस?
सही जवाब होगा यूकेलिप्टिस, ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत के किस राजमार्ग में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 15, उत्तर होगा यहां पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन आपने लगाया। NH-44 ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इटाई नामक रोग किस धातु की अधिकता के कारण होता है? इटाई किस धातु की अधिकता के कारण होता है? सही जवाब होगा 16वें प्रश्न के लिए कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई नामक रोग होता है। अच्छा, 15 प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा बटन होगा वीडियो का टाइटल जहां पे है उसी के नीचे, एक तरफ लाइक ऊपर को अंगूठा बना होगा, एक तरफ नीचे को। तो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो पृथ्वी को ठीक 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 17वां प्रश्न, विषुवत रेखा कहते हैं। काल्पनिक रेखा है, इसको किसी ने देखा नहीं, कल्पना की है कि हाँ ऐसी कोई रेखा होगी। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पर्यावरणीय कार्यक्रम में विशेष भूमिका नहीं निभाती? यूएनडीपी, यूनेस्को, WHO, यूएनईपी। इन चारों के बारे में कल ही हमने आपको डिटेल से बताया था। WHO जो है ये हेल्थ से संबंधित है, इसका फुल फॉर्म ही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पर्यावरण कार्यक्रम में विशेष भूमिका नहीं निभाती है, स्वास्थ्य विभाग है इसके पास। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार नहीं है? जीव संख्या, जीव भार, संचित ऊर्जा, विसर्जित पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड होता है, जीव भार भी होता है, संचित ऊर्जा का भी पिरामिड होता है, विसर्जित पिरामिड कोई प्रकार नहीं होता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्लास चलती है रोज सुबह प्रातः 10 बजे या प्रतिदिन 10 बजे। ठीक है, और इसके बाद 1 बजे आपकी क्लास होगी संस्कृत की, फिर 4 बजे आपकी क्लास होगी हिंदी की, 5 बजे गणित, 7 बजे बाल विकास चैप्टर वाइज भी हम शुरू करेंगे 1-2 दिन में। कंटेंट को बनाया जा रहा है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर होगा, यहां पे कह रहा है कि संरक्षण की आवश्यकता नहीं है मिट्टी की, तो ये कथन गलत है, सी ऑप्शन। अच्छे से प्रश्न को पढ़ें। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक एवं रासायनिक दोनों। ठीक है, 150 क्वेश्चंस की सीरीज भी लाई जाएगी। 21वां प्रश्न, आज तो नहीं होगी। 21वें प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो मोम जल चुका है, अर्थात वह ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो चुका है, उसको पुनः प्राप्त नहीं किया सकता। ये परिवर्तन स्थायी है, लेकिन जो मोम नीचे बच गया है उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान है। इसको हम दोबारा से, थोड़ा बहुत मोम रह जाता ना जलने के बाद भी, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये दोनों प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव और वृक्षारोपण की कमी के कारण उत्पन्न समस्या है।
वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर हम वृक्षारोपण क्या कह रहा है, वनों के कटाव और वनों का कटाव हो रहा है, वृक्षारोपण की कमी हो रही, तो ये सभी खतरे हैं। प्रदूषण बढ़ेगा, वायुमंडलीय परिवर्तन, भूमि संरक्षण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्लास सुबह 10 बजे चलती है, ऊपर क्लासेस का टाइम लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दिया करें। कोई पूजा तो नहीं है क्लास में? पूजा ने मेढक का पीछा करते हुए देखा कि वह पहले तो जमीन पर कूद रहा था, फिर पानी में तैरने लगा। उसे किस प्रकार के जंतुओं के वर्ग में रखा जाएगा? प्रश्न आपसे ये जानना चाह रहा है कि मेढक है क्या, जलचर है, उभयचर है, नभचर है, मरुस्थलीय। बस थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया। NIOS DLED मान्य है, कोई दिक्कत नहीं। बस PNP के नोटिस का इंतजार है, पेपर में भी आ चुका है, कोर्ट ने आदेश भी दिया है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर होगा उभयचर। उभयचर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि मेढक क्या है, उभयचर, जल में भी रहता है और स्थल पे भी। आहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों से प्राप्त करते हैं। चलिए, कोई पूजा नहीं, कोई बात नहीं। आज सभी लोग, सभी के घरों में, लगभग 90% घरों में तो पूजा होगी ही शाम तक। 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परजीवी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। मैराथन आएगी। क्वेश्चन नंबर 25, तो EVS में हम राजनीति नहीं सिखाते हैं, बाकी ठीक है, व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, किसी 11 वर्ष के बच्चे दांत किसी खनिज की अधिकता में चितकबरे हो जाते हैं, वह खनिज है। कोई 11 वर्ष का बच्चा है, उसके दांत जो हैं चितकबरे हो जाते हैं, किस चीज की कमी है? 26वां प्रश्न। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। किसी 11 वर्ष के बच्चे दांत किसी, कुछ इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन लग रहा है, इसीलिए अभी इसको हम स्किप करेंगे। हाँ, पूजा चौधरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 26 का बहुत सारे लोग ए आंसर लगा रहे हैं ये समझ करके कि कैल्शियम की कमी से दांतों में जो है विकार उत्पन्न होता है। कुछ लोग सी भी लगा रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में हमें मिस्टेक लग रही है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन यानी O3 की उपस्थिति से क्या होता है? पहला ऑप्शन, गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने के कारण बढ़ रही है। लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को ओजोन की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करता है। पृथ्वी अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है। यहां पर कुछ लोग फास्फोरस बता रहे हैं, बट क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा कि किसी 11 वर्ष के बच्चे दांत क्या है? ये 11 वर्ष बच्चे के दांत किसी खनिज की अधिकता में किसकी अधिकता के कारण ऐसा होता है? शायद ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है, तभी बता रहे हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए इसका आंसर हमने नहीं बताया। हथेली और तलवे की त्वचा शरीर के अन्य अंगों की त्वचा से किस मायने में भिन्न होती है? हथेली और तलवे की त्वचा देखिए और अन्य त्वचा देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 उत्तर हो जाएगा मोटी श्रृंगीकृत बाहरी परत के साथ साथ बाह्य त्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी स्त्री के रक्त की जांच करने पर चिकित्सक उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाता है, तो वह स्त्री को दैनिक भोजन में कौन सा भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने को कहेगा? यानी हीमोग्लोबिन का अच्छा स्रोत क्या है? प्रश्न आपसे यह जानना चाह रहा है। सही जवाब होगा 29वें प्रश्न के लिए हरी सब्जियां यहां पर सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है?
प्रश्न संख्या 30 उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है कोहरे की रचना के लिए। चलिए रिवीजन कराते हैं, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। 30 ही क्वेश्चन आज कराए हमने आपको, तो 2 मिनट में रिवीजन कर लीजिएगा। जिनको जल्दी थी वो चले जाएंगे क्लास से। नोट्स की अगर आवश्यकता है, यूपी टेट सुपर टेट के नोट्स उपलब्ध हैं। यूपी टेट पीडीएफ में अब आप ले सकते हैं, जिसका चार्ज है 500 रुपीज। ठीक है, यूपी टेट के नोट्स आप पीडीएफ में हमसे ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ में। सुपर टेट का नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा। इस नंबर पे मैसेज करके जानकारी करिएगा। रिवीजन कराते हैं सारे क्वेश्चंस का फटाफट से। ये रहा आपके सामने रिवीजन वाला पार्ट। पहला प्रश्न आपने जाना कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है रोहित, पेपर है पीसीएस का, समझ रहे हैं। 24वें प्रश्न का उत्तर 24वें क्या बोल रहे हैं, 24 अक्टूबर आपने बोला, हमने वही 24 बोल दिया। ठीक है हेमा राजपूत, पैरिया आप बता रही हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर 1974। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तीसरा प्रश्न यहाँ पर, तो ये स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है। पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, ओजोन परत पतली या नष्ट कहां हुई है, अंटार्कटिका पर। 6 का यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, NBWL। भारतीय अपशिष्ट को अन्य हम ऊर्जा अपशिष्ट कहते हैं। रीटर के द्वारा प्रयोग किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। 100 पारिस्थितिकी कहते हैं। सूर्य का प्रकाश अंतिम ऊर्जा का स्रोत। अरुणाचल प्रदेश कुल अनुपात के क्षेत्रफल से हिसाब से सबसे ज्यादा वन। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया। उत्तर प्रदेश में राजवार की लंबाई सबसे ज्यादा है। कैडमियम की अधिकता से होता है टाइटाइरो। विषुवत रेखा कहते हैं। WHO पर्यावरणीय कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। विसर्जित पिरामिड पिरामिड का कोई प्रकार नहीं है। संरक्षण की आवश्यकता नहीं है कह रहा है, यह बात गलत है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना भौतिक रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। उत्तर हो जाएगा ये सभी। मेढक क्या है, उभयचर है, 23 का बी सही हो जाएगा। 24वें प्रश्न की बात करें, उत्तर हो जाएगा यहां पर परजीवी। राजनीतिक गुणों का विकास पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। ये प्रश्न, अब आप लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं यहाँ पे इस प्रश्न में। अगर देखिए यहाँ पर अलग अलग लॉजिक है, यही इसीलिए हम कह रहे हैं इस प्रश्न का आंसर हम अभी नहीं बता रहे हैं, लास्ट में। चलिए अभी लास्ट में देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए फिलहाल। अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है। कोई पायरिया बता रहा है, कोई धातु की वो बता रहा है। 28वें प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। 29वां प्रश्न यहाँ पर, हरी सब्जियां अच्छा स्रोत है। रामा राव, आपसे अगली बार संस्कृत में 27 नंबर मिला था, बहुत बढ़िया है। इस बार आपको 30 में 30 मिलेगा। मैम से अच्छा हमको लगता है हम संस्कृत नहीं पढ़ा सकते ना, इसलिए मैम से पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए और बताइए, कुछ पूछना, और किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट, कोई समस्या। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा आप सारे लोग, क्योंकि टेलीग्राम में हम आपको कल भी पीडीएफ शेयर किए थे। ठीक है, लगभग डेली आपको एक पीडीएफ दिया जा रहा है, उससे आप पढ़िए, रिवीजन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। 10 बजे आपको ईवीएस की क्लास दी जाती है, शाम को 7 बजे बाल विकास की क्लास दी जाती है और आपको 1 बजे संस्कृत की क्लास दी जाती है। तो क्लासेस बैक टू बैक दी जा रही, मैथ भी आपको पढ़ाई जा रही है। होमवर्क का क्वेश्चन आज हम आपको दे देते हैं। आपको बताना है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आज का होमवर्क आप सबके लिए। ठीक है, प्रियंका, अर्चू, मोनिका, उषा, परशुराम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साइना, सोना, पूजा,
त्रिपाठी, पूजा चौधरी, रमेश, गुड़िया, प्रियंका राय, मोनिका अवस्थी, मोनिका कई लोग हैं एक ही नाम से। तो मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी से। कह रहा है कि 11 वर्ष के बच्चे के दांत किस खनिज की अधिकता के कारण चित्तकबरे हो जाते हैं, ये प्रश्न है। ठीक है, किसकी अधिकता के कारण दांत में विकार हो जाता है। गौरैया दिवस 20 मार्च, बहुत बढ़िया। आशीष, सुधा, देवश्री, अंकिता, पूजा चौधरी, वंदना, शैलेश, अर्चू, सुपरटेट 21, मोनिका रावत, आर्या जायसवाल, के दहाड़, मॉक टेस्ट सुपरटेट वेटिंग, संध्या देवी, अक्षय कुमार, आकांक्षा साहू 19 नवंबर, ठीक है, नेहा मिश्रा, कंचन लता। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।